जब हम आज्ञा मानते हैं। तो मैंने सिखाया आपको कि पानी का बपतिस्मा में पुराने जीवन से नए जीवन के लिए मार्ग खोलता है और हमें नए जीवन के माहौल में चलने के लिए प्रेरित करता है। जब हम पानी का बपतिस्मा लेते हैं तो हमारा जो है एक पूरे तन मन से, पूरे आत्मा से, पूरे जीवन से प्रभु यीशु मसीह के अधीनता में हो जाने का निर्णय होता है हमारा। इसलिए पानी का बपतिस्मा जो है लिया जाता है। मरकुस 16 में लिखा है इसका बेनिफिट, जो विश्वास करे बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। सो पानी का बपतिस्मा लेना आपके उद्धार में दाखिला दिला देता है और ये आपके उद्धार के कार्य को पूरा करता रहता है। जब तक आप धरती पर बने रहते हैं और आप अपने अंगीकार के अनुसार बने हैं और वचन प्रार्थना संगति में के अनुसार अपने वचन को रखे हुए हैं, तो आप उद्धार के कार्य को जो है पूरा करते जाते हैं डेली। आमीन। सो सबसे बड़ा बेनिफिट है हमारा उद्धार। पानी का बपतिस्मा हमें उद्धार के कार्य में ले जाता है। हालेलुया। तो इस उद्धार लिखा है वचन में, इसलिए उद्धार के कार्य को पूरा होने दो, अपने उस अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहो। और ये हमारे उद्धार का जो है, जो साथी है, सपोर्टर है। आगे पहला पत्रस 3 अध्याय उसकी 21 और 22 आयत में मैंने पढ़ा आपके लिए। और उसी पानी का दृष्टांत है कि यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा जब कि अब तुम्हें बचाता है। जो पानी का बपतिस्मा है हमें बचाता है प्रियो। हालेलुया। परमेश्वर हमारी रक्षा करने के लिए वचनबद्ध हो जाते हैं। परमेश्वर हमारी मदद करने के लिए वचनबद्ध हो जाते हैं। जैसे हम पानी के बपतिस्मे की विधि को पूरा करते हैं, आज्ञा को, परमेश्वर अपने वचन को हमारे साथ जोड़ देते हैं और उसका पवित्र आत्मा निरंतर हमारे चारों तरफ घेरे रहता है छावनी किए हुए। 22 आयत में लिखा है, वह स्वर्ग पर जाकर परमेश्वर के दाहिने हाथ जो बैठा है और स्वर्गदूत और अधिकारी सामर्थ्य उसके अधीन किए गए हैं। तो ये बपतिस्मे के बाद जो है हम भी स्वर्ग में बिठाए गए हैं। इफिसियों 2 अध्याय की 2 से 5 तक पढ़े तो लिखा हम भी परमेश्वर के साथ स्वर्गीय स्थानों में बिठाए गए हैं। हालेलुया। सो हम धरती पर नहीं है, अब हम स्वर्ग में बैठे हुए हैं, इसलिए हम अधिकार लेते हैं। और जो यहाँ पर जो हम प्रार्थना करते हैं और शैतान को डांटते हैं निकल जाता है, वो क्या कारण है? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम भी वहां पर स्वर्गीय स्थानों में बैठे हैं और शैतान जानता है कि हम कौन है और हम कहाँ बैठे हुए हैं। सो पानी का बपतिस्मे का बेनिफिट ये भी है कि हमारा अधिकार जो है वो भी ऑपरेट होता है यहाँ पर धरती पर, और उसमें और मजबूती आती है। जो लोग पानी का बपतिस्मा नहीं लिए और चर्च में आ जा रहे हैं वो कभी ढंग से प्रार्थना नहीं कर पा सकते हैं, क्योंकि उनकी प्रार्थना ना करने का कारण है उनका जो पूरा मन से वो डेडिकेट नहीं है, पूरे मन से डेडिकेट नहीं है, इसीलिए वो अधिकार नहीं ले पाते हैं। हालेलुया। आइए हम आगे पढ़ते हैं बेनिफिट्स, प्रेरितों के काम 19 अध्याय उसकी 2 आयत से। तब पौलुस ने कहा, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? उन्होंने कहा, हमने तो उसकी चर्चा भी नहीं सुनी है। तब पौलुस ने पूछा, तुमने किसका बपतिस्मा लिया? उन्होंने कहा, हमने यूहन्ना का बपतिस्मा लिया। पौलुस उन्होंने समझाया कि उन्होंने क्यों बपतिस्मा दिया था और क्या क्या के बपतिस्मा दिया था। और जब पौलुस ने उनके ऊपर हाथ रखे तो पौलुस उन्होंने कहा कि तुम्हें अब प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेना है, क्योंकि यूहन्ना ने यही आज्ञा दी थी हमारे को। सो बपतिस्मे का जो बेनिफिट है ये भी है प्रियो कि जब तुम पानी का बपतिस्मा लेते हैं तो आपका जो हृदय है पवित्र आत्मा के लिए तैयार हो जाता है। कई लोग जो है पानी का बपतिस्मा बाद में लेते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा का दान पहले पा लेते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने पानी के बपतिस्मे के बारे में पहले बाद में विचार बनाया और पहले पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पा ले, नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आपने पानी का बपतिस्मा विश्वास कर लिया है, अपना जीवन प्रभु को दे दिया, और आपका जो पासवान है, पास्टर है, आपका अगुआ है, वो आपको पानी का बपतिस्मा नहीं दे रहा लेकिन शिक्षा दे रहे हैं आपको, और आपको पता लग गया पानी का बपतिस्मा बहुत जरूरी है, तो आप जो है मानसिक रूप से जो है तैयार है बिल्कुल। अब ये पास्टर का काम है, जिम्मेवारी है कि आपके लिए अरेंज करें कि कब पानी का बपतिस्मा देना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जब तक पानी का बपतिस्मा नहीं दिया जाएगा और आप पवित्र आत्मा का दान नहीं पाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है।
आपने मानसिक रूप से पानी के बपतिस्मे की तैयारी कर चुके हैं, तो परमेश्वर हमारे शरीर को नहीं, हमारे मन को देखता है, ये ध्यान रखना। और आपने मन में तैयार है कि अगर पास्टर मुझे आधी रात को बोलेगा पानी का बपतिस्मा देने के लिए, मैं ले लूंगा, लेकिन उन्होंने आधी रात को दिया नहीं। क्या होता है कि दूसरे दिन आपको जो है पवित्र आत्मा की शिक्षा दी, और आपने खुद बाइबल में पढ़ा कि पवित्र आत्मा के बगैर जो आप यीशु को प्रभु नहीं कह सकते हैं। पवित्र आत्मा वचन को समझाता है, पवित्र आत्मा हमारी प्रार्थना करता है, प्रार्थना में मदद करता है, पवित्र आत्मा में भेद की बातें बताता है, गूढ़ बातें बताता है, पवित्र आत्मा के 9 वरदान है जो भी उसमें इस्तेमाल करता है। तो आप तो तैयार हैं मानसिक रूप से पानी का बपतिस्मा लेने के लिए, लेकिन आपका पासवान अरेंज नहीं कर पा रहा है। और दूसरी बात, उन्होंने आपको पवित्र आत्मा की शिक्षा देना शुरू कर दी है, तो आप जो है क्योंकि मानसिक रूप से तैयार हैं, एक किस्म का आपने ले चुके हैं बपतिस्मा पानी का मानसिक रूप से, तो आप पवित्र आत्मा की शिक्षा को भी अपने आप ले लेंगे। और जैसे वो पवित्र आत्मा की शिक्षा आपके अंदर जाएगी, तो पवित्र आत्मा आपके अंदर जाएगा, और पवित्र आत्मा आपके अंदर जाएगा तो वो उसके जो दान ऑपरेट होने लग जाएंगे आपके बीच में। तब आप पाएंगे कि यार मैंने तो पानी का बपतिस्मा ले लिया, पवित्र आत्मा का दान। तो प्रिय, परमेश्वर मन को देखता है। मैं बताया आपको कल, अपनी तो गवाही भी दी कि मैंने जब विश्वास किया था तो ठीक 2 महीने बाद मैंने पवित्र आत्मा का दान पा लिया, लेकिन उसके 1 साल बाद मैंने पानी का बपतिस्मा लिया। वो कारण क्या थे कि जो मेरा अगुआ था, जो मैं जिसके साथ रहता था, वो बपतिस्मा नहीं देता था मुझे, वो अरेंज नहीं कर पाता था, और कारण जो भी उसकी तरफ से थे, मैं तो तैयार था मेंटली। लेकिन क्या हुआ कि उन दिनों में मैंने